तो हेलो वेलकम गाइस। आई होप आपने पिछली वीडियो देखी होगी। और पिछले वीडियो में जो भी हमने सीखा था, एक्सेप्शन हैंडलिंग कैसे करते हैं, एरर को कैसे संभालते हैं, वो आपने देखा होगा। अब देखो क्या है, पाइथन हमको बहुत सारे एरर देता है। मैं साइड बाय साइड क्या करता हूँ, जुपिटर नोटबुक खोल लेता हूँ। देखो मैंने आपको नहीं क्या, एक लास्ट में कोड दिया था। कोड क्या था देखो, मैं कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ। नोट पैड में मैंने सेव करके रखा था, एकदम लास्ट में मैंने दिया था आपको। ये देखो यही कोड। बताता हूँ आज के वीडियो में क्या है। बस ये लोड होने दो बस एक बार। तो देखो ये वो कोड था। ये कोड से क्या है, जितने भी एरर थे पाइथन में, कितने टाइप के एरर है, कम से कम करीब 75 टाइप्स के एरर है। आपको ये कोड से मैंने दिखा दिए थे। अब देखो, आप अगर खुद का एरर बनाना चाहते हो, मान लो आपका नाम महेश है। अगर आप ये महेश एरर बनाना चाहते हो और महेश एरर पाइथन एक्सेप्ट भी करे। अब आप महेश एरर तो ला नहीं सकते, देखो जाहिर सी बात है कि महेश एरर पाइथन में कुछ एग्जिस्ट करता नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी उसको उत्पन्न करना है, तो वो कैसे करेंगे। देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्राई करता हूँ और रेस करता हूँ। रेस यानी कि उठाता हूँ। किसको उठाता हूँ, मान लो माय एरर नाम से कोई एरर है। ये देखो, आप अच्छे से देख लो कि यहाँ पे माय एरर नाम की कोई चीज है क्या। दिख नहीं रही है ना। हाँ, एक्सेप्ट एक्सेप्ट ब्लॉक लगाया, यहाँ पे माय एरर किया और प्रिंट कराता हूँ। यहाँ पे देखो क्या, समथिंग गोस रॉन्ग। देखो बस इतना करता हूँ। अब देखो क्या एरर आएगा यहाँ पे। क्या क्या एरर आ रहा है, बोल रहा है वो कि माय एरर इज नॉट डिफाइंड। जाहिर सी बात है ना, माय एरर नाम का कोई एरर एग्जिस्ट नहीं करता था, लेकिन फिर भी आपने उसको उठाया। यानी क्लासरूम में से आपने कौन सा ऐसा व्यक्ति खड़ा किया जो क्लासरूम में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है ना, एरर आएगा, पाइथन बोलेगा भाई ये किसको ला रहा है तू। देखो अब कौन सा ऐसा एरर है जो एग्जिस्ट करता है, ये वैल्यू एरर है ना। अब देखो उसके लिए एरर आता है क्या, देख लो। पहले मैं आपको ये बता दूं ना, तब आपको पता चलेगा ना एक्चुअल में चल क्या रहा है। ये है वैल्यू। तो देखो वैल्यू एरर एग्जिस्ट करता था, हमने वैल्यू एरर को रेस किया, वैल्यू एरर आ गया। अगर आप चाहते हो कि ये माय एरर में अगर करूं, जरा सा मेरा आज माउस थोड़ा सा, ठीक है हाँ। माय एरर एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी आप चाहते हो कि समथिंग गोज रॉन्ग कैसे आए, ऐसा क्या करो कि समथिंग गोज रॉन्ग आ जाए। तो उसके लिए आपको अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको डिफाइन करनी पड़ेगी एक क्लास। क्या डिफाइन करनी पड़ेगी, एक क्लास। और जो भी आप नामकरण करना चाहते हो अपने एरर का, देखो हमने क्या करके रखा है, माय एरर करके रखा है, माय एरर कर दो। और जैसे हम इसके पैरेंथेसिस में इसके पेरेंट्स के नाम देते थे, आपको मालूम है इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे लिख दो एक्सेप्शन और यहाँ पे कर दो पास। हम्म। सो देखो क्लास करा, देखो आप सिंटेक्स अच्छे से रख लो ध्यान में। सिंटेक्स अगर आपको पता नहीं तो कुछ भी पता नहीं होगा। फिर सिंटेक्स बहुत जरूरी चीज है। क्लास किया, यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एरर का नाम था उस एरर का नाम लिखा। देखो एरर का नाम क्या था, माय एरर था, वो लिखा। और आप बक्से में जो इसके पैरेंथेसिस में उसके एक्सेप्शन एक्सेप्शन बोल देना, तो पाइथन समझ सकेगा। देखो अगर आपने क्या करा, खाली ये कर दिया ना, खाली ये करा, तो पाइथन इसको हमारी क्लास समझेगा। इसको समझेगा कि ये बेचारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहा है, जिसमें क्लास में क्या कर रहा है, माय एरर नाम से कोई क्लास दे रहा है। जैसे हमने देखो स्टूडेंट नाम से क्लास दी, तो वो समझेगा अच्छा माय एरर भी कोई स्टूडेंट नाम जैसी कोई क्लास है। लेकिन आपने अगर ऐसा कर दिया एक्सेप्शन, तो पाइथन समझ जाएगा नहीं नहीं नहीं, ये वो वाला नहीं है, ये खुद का एरर बताना चाहता है, खुद का एरर बनाना चाहता है ये, इसके वजह से इसने एक्सेप्शन दिया है। अब देखो अगर मैं रन करता हूं, पहले मैं कुछ गलत करके दिखाता हूं आपको, तो आपको पता चले आउटपुट ताजा आ रहा है ना। इसे फिर से खोलता हूं, ये देखो समथिंग गोज रॉन्ग आया कि नहीं। सो इस तरीके से हमारे खुद के एरर बनाए जाते हैं। क्लास करो, हमारे एरर का नाम लिखो। सबसे जरूरी बात, पैरेंथेसिस में एक्सेप्शन लिखना मत भूलना। यहाँ पे आप मैंने खाली पास किया है, तो आप उसकी फिक्र मत करो। ये कर दिया। अब देखो आपको ऑब्जेक्ट्स भी बता देता हूं। अब मैं देखो, अब हमने क्लास देख ली है,
तो क्लास के ऑब्जेक्ट देखना कितनी जरूरी बात है। अगर आप इसके पैरेंथेसिस में कुछ वैल्यू देते हो, इसके पैरेंथेसिस में अगर आप कुछ वैल्यू देते हो, जैसे मैं बोलता हूं माय नेम इज माय एरर। सो देखो इसके पैरेंथेसिस में मैंने कोई वैल्यू दे दी। अब ये एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। क्या बन चुका है? ये जो है ना पर्टिकुलर माय एरर है। जब ये नहीं था, जब ये पैरेंथेसिस नहीं थे, तो ये एरर ही था, एक सादा एरर था। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पैरेंथेसिस लगाए और इसके अंदर मैंने कुछ भी वैल्यू दे दी, सो वो बन गए, ये जो पहले जो एरर था वो ऑब्जेक्ट बन चुका है। और अगर आप चाहते हो कि ऑब्जेक्ट को आपको प्रिंट कराना है, तो आपको बोलना पड़ेगा SE। यानी आप क्या बोल रहे हो, ये जो माय क्लास के जो हमारा ऑब्जेक्ट बन चुका है उसको आप E से डिफाइन कर रहे हो, SE। अब E क्या है? यही है, इस ये जो क्लास है हमारी, ये जो एरर है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका वो ऑब्जेक्ट है। अब आप प्रिंट E कराते हो तो देखो माय नेम इज माय एरर एंड समथिंग गोज रॉन्ग, तो देखो हमारा आता ही था। सो देखो गाइस, ऐसा हम कर सकते हैं। इतनी ये बेसिक वीडियो थी, बस मुझे इतना ही बताना था। आज की वीडियो मुझे कुछ ज्यादा लंबी करनी नहीं थी। अगर मैं आपको समरी दूं इस वीडियो की, तो देखो क्लास में एक्सेप्शन कर लेंगे, पास कर लेंगे, हमारा एरर आ जाएगा, बन जाएगा। मैंने अगर खड़ा किया मेरा एरर, मैंने अगर बुलाया मेरे एरर को, सो माय एरर किया, मेरे एरर को मैंने बुलाया ना, ए भाई एरर आजा। सो मैंने किसको बुलाया? माय एरर को बुलाया। सो देखो जो भी था, अब ई तो यहाँ पे कुछ था नहीं, तो देखो ऊपर जो जगह थी उसने खाली छोड़ दी, और नीचे जो कुछ भी था समथिंग गोस रॉन्ग चले गया। अगर आप यहाँ पे कुछ वैल्यू देते हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ हेलो, यहाँ पे देता हूँ वर्ल्ड, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट देता हूं मैं, हेलो वर्ल्ड। अब देखो ई में क्या आ जाएगा? ई में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ये देखो हेलो वर्ल्ड। अगर आप चाहते हो कि ये हेलो को मैं अलग प्रिंट कराऊं और वर्ल्ड को अलग प्रिंट कराऊं, तो क्या करो, A1 मतलब आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2 और E.args। अब देखते आता है कि नहीं A1 और A2 की वैल्यू, A1 और यहाँ पे प्रिंट A2, प्रिंट A2। ये देखो, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो माय क्लास था, माय एरर था, ये एक एरर था, ये एक एरर था। और जैसे मैंने इसको ऐसा पैरेंथेसिस लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया। उस ऑब्जेक्ट को मैंने ई में स्टोर किया, उस ऑब्जेक्ट को मैंने ई में स्टोर किया। अब ई क्या बन गया? ये हेलो वर्ल्ड। तो ई के आर्गुमेंट चाहिए थे, तो पहला आर्गुमेंट हेलो वो A1 में स्टोर किया और दूसरा वर्ल्ड A2 में स्टोर किया, और दोनों को मैंने प्रिंट करा लिया। सो देखो ये आज की बेसिक वीडियो थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक छोटा सा अगर एग्जांपल लेके अगर आपको समझाऊं, सो देखो मैं क्या करता हूँ, एक ट्राई ब्लॉक डालता हूँ, उसके अंदर एज डालता हूँ, इंटीजर ही होती है ना एज, इनपुट एंटर द एज। एक छोटा सा प्रॉब्लम आपको लेके बताता हूं मैं, एंटर द एज। मैं बोलता हूं अगर एज जो है वो 10 से कम है, तो कौन सा एरर बुलाओ? एज एरर, एज एरर बुलाओ एल्स। और अगर 10 से ज्यादा है एज, यू आर करेक्ट, यू आर करेक्ट। और एक्सेप्ट ब्लॉक में मैं क्या करता हूं, एक्सेप्ट ना, एक्सेप्ट कौन सा एरर है हमारा? एज एरर है ना, तो एज एरर, प्रिंट एज इज इनवैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। या फिर इनवैलिड नहीं डालते हैं, हम डालते हैं एज इज स्मॉल, यानी 10 से कम है, मतलब इसका मतलब देखो दो एज है, 2 साल का बच्चा है, तो इनवैलिड थोड़ी वो हो सकता है ना, बस स्मॉल एज 10 से। अब बताओ मुझे कमेंट में एक कोड चलेगा कि नहीं चलेगा? एंटर द एज 12, यू आर करेक्ट।
एंटर द एज 9, एरर आ गया। क्यों आया? एज एरर हमने डिफाइन ही नहीं किया था। तो एज एरर को कैसे डिफाइन करना पड़ेगा? क्लास करो, क्लास बनाओ, जो भी हमने एरर दिया था उसका नाम लिखो, उसके जो एक्सेप्शन बोल दो पाइथन को कि एक एक्सेप्शन है, और यहाँ पे आप पास कर दो। मतलब कुछ नहीं करना, हमने बस नामकरण करके छोड़ दिया। पाइथन को बोला है कि हमारे कोड में एज एरर नाम से कुछ होने वाला है, तो उसके प्रति तू पहले अवेयर रहे। पाइथन ने बोला ठीक है। आपने ये भी बोल दिया कि एक्सेप्शन होने वाला है वो, तो पाइथन ने बोला ये भी ठीक है। अब डालो आप 9। अब क्या एरर आ रहा है? नहीं नहीं, अब नहीं एरर आ सकता है, अब आ ही नहीं सकता एरर। 9 करो, ये देखो एज स्मॉल प्लीज ट्राई अगेन। देखे आप? तो इस प्रकार ये होता है, इस तरह के से हम कस्टम एरर बना सकते हैं। बहुत ही बेसिक वीडियो थी, आप टेंशन मत लो। अगले दिन कल परसों में मैं और एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं आपको आज जो कुछ भी सिखाया हूँ, अगर आपको क्लैरिटी नहीं मिल सकी है कि 10 मिनट की वीडियो में आपको क्या ही क्लैरिटी दूंगा मैं, तो उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किया, कब किया। उस वीडियो में मैं आपके रिवीजन भी ले लूंगा और आगे का जो पार्ट है वो भी ले लूंगा। सो यही था आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर करो, जो भी पाइथन सीख रहे हैं उनके साथ शेयर करो, और आगे हम प्रोजेक्ट्स भी देखेंगे इसके प्रति। सो अवेयर रहो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।